हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो आप 3 बार, या फिर आप उनसे जुड़ी कोई बात याद कर सकते हो। आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। इससे क्या होता है, इससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। और अगर रीडिंग पसंद आती है तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड क्लेम करो इस रीडिंग को। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं, चेरॉइट है, टावर, 2 ऑफ सोर्ड्स, द सन, एस ऑफ कप्स। प्लीज डिवाइन और बताएं। सो दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम एनर्जी इज 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, चलिए सो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स चेक आउट। ओके, सो जो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन है, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होती है। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। दीज आर द ज़ोडिएक साइंस। जो अभी तक नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर चेरॉइड की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट चेरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन बताएं चेरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। चेरॉइड को आउटसाइडर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, मैं देख पा रही हूँ कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने के बारे में, आपसे मूव ऑन करने के बारे में ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपसे मूव ऑन कर जाना ज्यादा सही है। लेकिन मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर आपके लिए इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, प्यार नहीं है। लेकिन फिलहाल ये आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर ये यही सही समझ रहे हैं आपसे मूव ऑन कर जाना और आगे बढ़ना अपनी जिंदगी में। क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में ना ऑलरेडी बहुत परेशानियां चल रही हैं। चेरॉइड की एनर्जी बता रही है हो सकता है इनके फाइनेंसेस में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, जहां पर कोई फाइनेंशियल लॉस या तो इनको फेस करना पड़ा है, या इनके करियर में किसी तरीके की प्रॉब्लम चलती हुई, परेशानी चलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये इस समय आप पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं। इस समय ज्यादा आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, या कहीं कि इस समय ये व्यक्ति जो है ज्यादा आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं। लेकिन दैट डजंट मीन कि इनके अंदर आपको लेकर प्यार नहीं है, प्यार पूरा है इनके अंदर। लेकिन इस समय ये ज्यादा आपके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में जितनी परेशानियां चल रही है ना, मे बी आपके पार्टनर उन परेशानियों की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो चेरॉइड की एनर्जी, जहां पर ये कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल होकर सोचना चाहते हैं, जहां पर ये बिल्कुल लॉजिकल होकर सोच रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि नहीं, ये समय आपको अप्रोच करने का नहीं है, ये समय मूव ऑन करने का है, आगे बढ़ने का है। उन्हें लगता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं हो सकती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं उनका पर्सपेक्टिव है। उन्हें लगता है कि अब जो है इस रिश्ते में ना वो ट्रस्ट फैक्टर शायद नहीं रहा है। आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो आप पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है यहाँ पर डगमगा चुका है, जिसकी वजह से भी ये व्यक्ति को लगता है कि अभी ये सही समय नहीं है आपकी तरफ आने का, आपको अप्रोच करने का। ये सही समय है आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का। और इन्होंने कहीं ना कहीं चीजें जैसे मतलब हालातों पे छोड़ दी हैं कि देखा जाएगा कल जो होगा, ऐसा कुछ मतलब कहीं ना कहीं इनका पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा है। ओके, लेकिन अभी भी ये व्यक्ति आपको भूले नहीं है। अभी भी ये व्यक्ति जो है आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। ठीक है, भूले नहीं है आपको। लेकिन हाँ, इन्होंने एक डिसीजन जरूर ले लिया। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, टावर विद टोटैलिटी, टावर की एनर्जी आई है विद टोटैलिटी। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपसे या तो झूठ बोला है, किसी तरीके की चीटिंग, किसी तरीके का बिट्रेयल आपने फेस करा हो इस कनेक्शन में। और आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपके ट्रस्ट को पूरे तरीके से खो चुके हैं और अब आप इन पर फिर से ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, है ना। टोटैलिटी यानी पूरे तरीके से उन्हें लग रहा है कि आप जो उन पर आप ट्रस्ट करते थे, आप जो है वो टूट चुका है आपका ट्रस्ट। सो टोटैलिटी की एनर्जी ये भी बता रही है कि व्यक्ति आपके बिना बिल्कुल अधूरा महसूस कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी इन्हें लगता है कि शायद आप इन्हें कभी माफ नहीं करोगे जो भी इन्होंने आपके साथ करा, क्योंकि मे भी एक समय था जहां पर इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, तकलीफ दी है, और इनको लगता है कि शायद आप इन्हें माफ नहीं करोगे कभी भी उस पेन, उस तकलीफ के लिए, और ना ही आप अभी भी उन चीजों को भूले हो। क्योंकि ये जब आपकी तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर जब ये आपकी तरफ देख रहे हैं ना, तो इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप शायद इन्हें अवॉइड कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी आपके अंदर नाराजगी है, अभी भी आपके अंदर गुस्सा है इनको लेकर, और अभी भी आपने इन्हें माफ नहीं करा है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? टू ऑफ सोर्ड्स को पॉलिटिक्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अगर पास्ट की एनर्जीज को यहाँ पर देखा जाए ना, तो टू ऑफ सोर्ड्स विद पॉलिटिक्स की एनर्जी ये बता रही है कि इस पर्सन ने आपको बहुत कंफ्यूज रखा है, बहुत कंफ्यूज रखा है। यानी ये व्यक्ति ओवर ही प्रैक्टिकल हो गए थे, ओवरली प्रैक्टिकल हो जाना, ओवरली लॉजिकल हो जाना। ये शायद मतलब मे बी इनके अंदर ईगो भी बहुत ज्यादा रहा है ना। कॉन्फिडेंस अगर कहा जाए तो कॉन्फिडेंस भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस शायद आप इसे कह सकते हैं, जो कि आपके पार्टनर के अंदर रहा है, जिसकी वजह से वो हमेशा आपको ना लाइटली लेते आए हैं। उनको लगता था कि आप उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, आप कभी उनको भूल नहीं पाओगे, आप उनके बिना रह नहीं पाओगे, आप उन पर पूरे तरीके से डिपेंड हो चुके हो। तो एक ये श्योरिटी, एक ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनके अंदर रहा है, जिसकी वजह से भी उन्होंने आपको बहुत हर्ट करा है। इन्होंने आपको पॉलिटिक्स की एनर्जी यहाँ पर है, शायद पता नहीं ये वर्ड यूज करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, बट यहाँ पर लिटरली ये एनर्जी देखने को मिल रही है, जहां पर इन्होंने आपको जो है बहुत आपका मिसयूज करा है, या फिर आप कह लीजिए कि इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा, आई डोंट नो मुझे ये वर्ड यूज करना चाहिए, बट बहुत पागल बनाया है इन्होंने आपको। यस, ये एनर्जी यहाँ पर है। पॉलिटिक्स की एनर्जी काफी हद तक इस चीज को दिखाती है। अब यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी क्या कह रही है, और भी बातें बता रही है। अब इस पर्सन की क्या था ना, ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस कनेक्शन में चल रहे थे, थोड़े से मतलब भी हो गए थे। जब इन्हें आपसे मतलब होता था, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, घंटों घंटों बातें करेंगे, और जब इनका आपसे कोई मतलब नहीं होगा, आपको अवॉइड भी करेंगे, और कई कई दिनों तक आपसे बात भी नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाती है कि यस, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने मतलब के लिए आपका इस्तेमाल करा हो। वो एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि इनको बहुत ओवरली कॉन्फिडेंस हो गया था कि यस, आप इन्हें कहीं छोड़ के जाने वाले तो हो नहीं। आप इन पर, इन्हें पता था कि आप इन पर पूरे तरीके से डिपेंड हो चुके हो, और आप इनके बिना नहीं रह सकते हो। इस चीज की श्योरिटी आपके पार्टनर को मिल गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने आपको पॉलिटिक्स यानी आपके साथ मैनिपुलेशंस करे, आपको झूठ बोले, आपको बहुत ज्यादा बातों में कहीं ना कहीं उलझाया है इस व्यक्ति ने। और ये सुनते में भी आपके पार्टनर की लिसनिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल कम है। ठीक है, ये सुनना नहीं चाहते आपको, ये सिर्फ अपनी कहना चाहते हैं, अपनी करवाना चाहते हैं, अपनी मनवाना चाहते हैं। लेकिन इनकी एनर्जीज ऐसी रही हैं जहां ये आपको सुनना समझना नहीं चाहते। ये कुछ इनकी एनर्जीज में जरूर देखने को मिल रहा है। सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सन को यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अभी इनको सही नहीं लग रहा है आपकी तरफ कोई एक्शन लेना, लेकिन हाँ, इनके अंदर आपको लेकर स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग जरूर है। यानी ये व्यक्ति आपको लेकर स्ट्रॉन्ग रोमांस फील करते हैं, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, डेट्स पर जाना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत मस्ती करना चाहते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि ये इस मस्ती के समय को, जो आपके साथ इन्होंने बहुत मौज मस्ती मजे करे हैं, ये कहीं ना कहीं उन चीजों को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं ये व्यक्ति आपको लेकर। ठीक है, सो सन की एनर्जी विद सेलिब्रेशन, यानी उन मोमेंट्स को ये बहुत याद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी हैप्पीनेस अगर किसी के साथ थी तो वो आपके साथ रही है। शायद इन्होंने आपको किसी थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर भी करा है, यानी अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, या फिर इनकी फैमिली है, और इन्होंने जो है एक डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, और उस थर्ड पर्सन को अगर चूज करने का इन्होंने डिसीजन लिया है, और ये अभी भी उस डिसीजन पर अगर चल रहे हैं, तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इससे अच्छा तो वो आपके साथ खुश थे, आपके साथ वो कितना हैप्पी फील करते थे, कितना खुश महसूस करते थे। ये पर्सन आपको किस एनर्जी में देखते हैं? ये आपको बहुत ही ओवर गिविंग एनर्जीज में देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप इन्हें बहुत प्यार देते हो, बहुत लव देते हो आप इन्हें। ठीक है, ये आपको उस एनर्जी में देते हैं, जहां पर देखते हैं, जहां पर इन्हें लगता है कि आप बहुत ही लविंग हो, बहुत ही काइंड हो, बहुत ही इनोसेंट हो। ये कहीं ना कहीं आपको उस एनर्जीज में देखते हैं, और इनको लगता है कि आप जो हो बहुत ओवरली कई बार इनके लिए कर देते हो, जिसकी वजह से आप इतना अवेलेबल रहे हो ना इस पर्सन के लिए कि कहीं ना कहीं इनकी ईगो बूस्ट हो गई है उससे। ओके, इनकी ईगो बूस्ट हो गई है उस चीज से, क्योंकि आपने बहुत बहुत कुछ करा इन पर्सन के लिए। इनको कभी आपसे कुछ कहने, कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी,
अगर इनका मैसेज आने में 1 घंटा भी डिले हो जाता था ना, आप मैसेज कर देते थे। आपने कभी ने स्पेस इतनी दी ही नहीं कि ये आपको मैसेज करे या ये आपको मिस करे या ये आपको याद करे। आपने कभी इतनी स्पेस इस व्यक्ति को नहीं दी है। एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ कप स्ट्रॉन्ग लव की एनर्जीज और इमोशंस की एनर्जीज को दिखाता है। ये व्यक्ति आपके लिए डेफिनेटली इमोशनली बहुत सेंसिटिव फील करते हैं, यानी इन्हें लगता है कि इनके इमोशंस कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये अपने इमोशंस को आपके साथ अटैच्ड कहीं ना कहीं फील जरूर करते हैं। ओके, बट अब उन्हें लग रहा है कि जो कुछ अभी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है, रिसेंट पास्ट में जिस तरीके से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच की वो अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मिस आउट हो गई है। अब आप दोनों के बीच में वो पहले की तरह अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी नहीं आ पा रही है। ये चीज भी आपके पार्टनर फील करते हैं। ये व्यक्ति बहुत लॉजिकल होकर भी यहाँ पर सोचते हुए दिख रहे हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि अभी उन्हें थोड़ा स्पेस आपको देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी एकदम जैसे कहते हैं ना, हीट ऑफ द मोमेंट में अगर उन्होंने आपसे बात कर ली, यानी अभी जल्दबाजी में अगर उन्होंने आपसे बात कर ली, तो फिर क्या होगा ना, आपका रिएक्शन गलत हो सकता है। तो वो थोड़ा सा स्पेस शायद दे रहे हैं आपको, ताकि चीजें थोड़ी सेटल डाउन हो सके और वो फिर आपसे बात कर सके। तब उन्हें लगता है कि चीजें बेहतर हो पाएंगी, क्योंकि अगर इस रिश्ते को सुधारना है ना, तो उन्हें लगता है कि यस, इस रिश्ते को थोड़ा सा स्पेस देना होगा, आप दोनों को थोड़ा स्पेस देना होगा, जिसकी वजह से भी आई एम सॉरी, जिसकी वजह से भी कहीं ना लाइक अभी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अभी इनकी तरफ से एक्शंस डीले भी दिख रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो डेफिनेटली आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। 2 कार्ड्स हैं। ओके, सो हम इस चेंज के कार्ड को लेंगे। ठीक है, देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, डेफिनेटली ये क्या कर रहे हैं ना, अभी ये अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, यानी अभी ये अपने इमोशंस को खुलकर आपको नहीं दिखा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं कि इनके दिल में इमोशंस है, प्यार है आपके लिए, जबकि ये अंदर ही अंदर बहुत प्यार आपके लिए फील करते हैं। और ये ऐसा लेकिन क्यों कर रहे हैं, अगर हम ये देखें, क्यों अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, क्यों अपने आप को इतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने इमोशंस आपको ना दिखाएं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि अगर इन्होंने अभी अपने इमोशंस आपको दिखा दिए ना, अभी अगर इन्होंने आपको अपने इमोशंस दिखा दिए, तो हो सकता है कि आप भी इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले। ओके, इनको ये भी लग रहा है कि या तो आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, या फिर एनर्जी ऐसी भी है जहां पर उन्हें लगेगा कि आपके एक्सपेक्टेशंस उनको लेकर बढ़ जाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी कि ये आपको अप्रोच करें या ये आपको पैम्पर करें या आपको मनाएं। तो उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उससे ये होगा कि आपके एक्सपेक्टेशंस इनको लेकर बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से भी ये व्यक्ति जो है अभी अपने इमोशंस आपको नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, ये अभी अपने इमोशंस को सप्रेस कर हैं, करे हुए हैं, और ये थोड़ा सा सिचुएशन को सेटल डाउन होना देना चाहते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेंगे। इनके माइंड में है कि इन्हें थोड़ा समय देना है। अभी ये बहुत लॉजिकल होकर कहीं ना कहीं चल रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर ड्रीम की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत सपने देखते हैं, बहुत सपने हैं इनके दिल में, ये आपको फ्यूचर में इमेजिन करते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके साथ एक फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं। अभी तक नहीं थी, मे बी रिसेंट पास्ट में ये इतना कुछ नहीं सोचते थे आपके लिए, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें सोचने लगे हैं। शायद ये सोचने का रीजन ये हो सकता है क्योंकि आप दोनों के बीच में ना स्पेस आया है। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो स्पेस आया ना, स्पेस की वजह से आपके पार्टनर आपकी इंपॉर्टेंस को, आपकी वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में काफी स्पेस आ चुका है, एंड यस, इस स्पेस ने उनको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ कहीं ना कहीं रियलाइज करवा दी है। और अब वो आपको अपने सपनों में देख रहे हैं, वो अब आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। उन्हें एहसास हो रहा है, 6 ऑफ सोर्ड्स, उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत तकलीफ दी है। इस चीज का एहसास आपके पार्टनर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो उन्होंने आपके साथ करा वो बहुत ही गलत था, और उन्हें ये सब कुछ आपके साथ नहीं करना चाहिए था। उससे आप बहुत हर्ट हुए होंगे या उससे आपको बहुत पेन पहुंचा होगा। सो ये भी कहीं ना कहीं उनकी मेंटालिटी में चीजें देखने को मिल रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल को रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हो ना, 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है वो खुद परेशान है। ये कई बार क्या करते हैं ना, ये बिल्कुल अकेले में बैठते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो गौर से इस कार्ड को, तो ये कई बार बिल्कुल अकेले में बैठते हैं, और अकेले में बैठकर ये व्यक्ति जो है आपके बारे में सोचते हैं। ये आपको अपने पास भी इमेजिन करते हैं। इन्हें लगता है ये आप इनके पास बैठे हो और ये आपसे वो सब कुछ कहते हैं उस समय जब मतलब जो भी उनके दिल में होता है। ठीक है, सो ये कई बार बहुत परेशान जब हो जाते हैं ना, हर चीज से फेड अप हो जाते हैं, हर चीज से परेशान हो जाते हैं, तब ये कई बार ऐसा करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके दुख दर्द को अगर कोई समझ सकता है ना, तो वो आप हो। और आपके जाने के बाद आपके
दूर हो जाने के बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगता है कि इन्हें कोई है नहीं जो इन्हें समझे, जो इन्हें अंडरस्टैंड करे। तो ये भी चीज आपके पार्टनर फील करते हैं और वो बहुत अपसेट हो जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा अपसेट हो जाते हैं आपके पार्टनर, रोते हैं ये आपको याद करके। शायद आप इस चीज पर यकीन ना कर पाए, बट यस, ये ऐसा होता है। रिसेप्टिविटी ये बता रही है उस मोमेंट पर ये वो चीजें भी याद करते हैं जो उन्होंने आपसे रिसीव करी है, रिसीव करा है, प्यार, केयर, सपोर्ट रिसीव करा है इन्होंने आपसे। ये उस मोमेंट पर उन चीजों को याद भी करते हैं और उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड भी इनके मन में आता है। यानी इनको एहसास होता है कि यार कितने खुशनसीब थे ये पास्ट में, और जो आप इन्हें मिले, लेकिन इन्होंने अपनी खुद उस खुशनसीबी पर, कह लीजिए खुद उस खुशनसीबी को इन्होंने ठुकराया है, ठीक है। अपने अपने बिहेवियर से, अपने कर्मों से इन्होंने कहीं ना कहीं उस खुशनसीबी को खुद ठुकराया है। तो ये कई बार आपके लिए बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल भी फील करने लगे हैं। ये चेंजेस इनके इनके माइंडसेट में आ रहे हैं, ठीक है। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार, ये व्यक्ति क्या मेरे बारे में ऐसा सोचेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चेंजेस इनके माइंडसेट में आए हैं आपको लेकर। ओके, चलो और भी चेकआउट कर लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या है, वो व्यक्ति और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, Seven of Wands, then we have 8 of Wands, 10 of Pentacles, 6 of Wands, okay, 5 of Pentacles, Page of Pentacles, and bottom energy is 5 of Wands. ओके, सो देखते हैं यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है विद, ओके, 7 ऑफ हैंड्स, यानी जहां इस व्यक्ति को आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था ना, वहां ये व्यक्ति आपको लेकर स्टैंड नहीं ले पाया, आपके लिए वो सब कुछ नहीं कर पाए जो आप ट्रूली डिजर्व करते थे। आप जो चीजें ट्रूली डिजर्व करते थे ना, वो सब चीजें ये व्यक्ति जैसे आपके लिए नहीं कर पाए हैं, और उस चीज का बहुत अफसोस इस व्यक्ति को हो रहा है। ये पर्सन, पता है क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो ना, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जैसे ही आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, न्यू बिगनिंग करते हो, अपनी लाइफ में खुश होते हो, ये व्यक्ति वैसे ही आपकी लाइफ में आ जाते हैं, एकदम वैसे ही ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ जाते हैं। आपको लगता है आपकी खुशियों को मतलब जैसे नजर लग जाती है, ऐसा कुछ होता है यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही ये व्यक्ति आते हैं ना, ये आप फिर से कहीं ना कहीं ड्रेन फील करने लगते हो, क्योंकि ये पर्सन हमेशा आकर ना एकदम सेम पैटर्न में चलते हैं, यानी आपको हर्ट करना, वही सेम बिहेवियर इस पर्सन का रहता है। ये 1 दिन 2 दिन खुश रहेंगे, उसके बाद तीसरे दिन से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने ईगो, अपने एटीट्यूड में फिर से आ जाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में फिर से आ जाते हैं, और अपने बिहेवियर से आपको फिर से हर्ट करने लगते हैं। तो जैसे ही आप इन्हें माफ करते हो, फिर से इन्हें अपनी जीवन में आने देते हो, वैसे ही ये व्यक्ति आकर कहीं ना कहीं आपकी खुशियों को जैसे नजर लग जाती है, ऐसा कुछ होता है यहाँ पर, क्योंकि आपके जीवन में ये चीज होती हुई, एक पैटर्न चलता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन दिस टाइम आप डिसाइड कर चुके हो कि इस बार आप जो है इन्हें अपने जीवन में तभी आने दोगे जब आपको ये पर्सन कुछ अच्छा ऑफर करते हैं, यानी हायर कमिटमेंट या तो आपको ऑफर करते हैं, या एक प्रॉपर कमिटमेंट आपको अगर ये ऑफर करते हैं, मैरिज का प्रॉमिस करते हैं, या फिर अपनी फैमिली वालों से आपको मिलवाते हैं। आप इस चीज को कहीं ना कहीं डिसाइड कर चुके हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है फैमिली, आपके पार्टनर के या तो फैमिली आपको ऑलरेडी रिफ्यूज कर चुकी है, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये पर्सन अगर अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी चला गया ना, तो मे बी इनको लगता है कि इन्हें बहुत लॉसेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है, इन्हें बहुत लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। मैं कुछ यहाँ पर एकदम इस कार्ड को होल्ड करते हुए मुझे यही इंट्यूशन आई है, जैसे इनके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, किसी तरीके का स्ट्रेस है इनके घर में, या तो इनकी बात इस समय अपने घर वालों से ज्यादा नहीं हो रही है, बातचीत ज्यादा नहीं हो रही है, या फिर ये अपने घर वालों से लड़कर बैठे हुए हैं इस समय, ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एकदम से कार्ड होल्ड करते हुए ना, मतलब यही एनर्जी फील हुई है। आई एम सॉरी, जैसे ये पर्सन लेट मी सेट प्रॉपर्ली, सो जैसे ये पर्सन अपने घर वालों से ना लड़कर बैठे हुए हैं,
लड़कर बैठे हुए हैं, आपके लिए लड़के बैठे हुए हैं। इन्हें लगता है कि इनके घर वाले ना इन्हें ही नहीं समझ रहे हैं, इनके इमोशंस को ही नहीं समझ रहे हैं। वो चीज आपके पार्टनर को बहुत बुरी लग रही है। उन्हें लग रहा है कि इनके घर वाले अगर इनसे इतना ही प्यार करते हैं, इनकी फैमिली अगर इनसे इतना ही प्यार करती है, तो इन्हें लगता है कि इनकी फैमिली को समझना चाहिए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और इनकी फैमिली को भी आपको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है। ओके, स्पेशली ये एनर्जी उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी ना जिनके पार्टनर की फैमिली उन्हें रिफ्यूज कर चुकी है, क्योंकि ये इस समय अपनी फैमिली से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चल रहा है जो अभी आपके सामने नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में आएगा। शायद ये व्यक्ति बैकग्राउंड में एक्शंस ले रहे हैं। ओके, बैकग्राउंड में ये पर्सन एक्शंस ले रहे हैं, आपके लिए ले रहे हैं, इस रिश्ते के लिए ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका है कि इन्हें इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी करना होगा। यस, ये थोड़ा स्पेस जरूर ले रहे हैं इस समय, ये चीजें आपको शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आप भी इतने मेच्योर इनफ नहीं हो। यहाँ पर एनर्जी आ गई 6 ऑफ वैंड की, यानी इन्हें लगता है आप इतने मेच्योर नहीं हो कि अभी आप इन चीजों को समझो, है ना। या फिर आपको अगर ये समझाएंगे भी, बताने की भी कोशिश करेंगे कि हाँ मैंने अपनी फैमिली से ये कहा वो कहा, तो आप भी कहीं ना कहीं उनसे लड़ेंगे, आप भी उनसे कहेंगे कि यार तुम अपनी फैमिली को कैसे हो, तुम समझा भी नहीं सकते अपनी फैमिली को, तुम बहाने बना रहे हो, या तो आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, या आपको लगेगा कि वो पर्सन जो है उससे सच नहीं बोल रहे हैं। तो ये इनको लगता है कि अभी आप इतने मैच्योर इनफ नहीं हो कि ये सब बातें आपको बताई जा सके, तो वो अपने एक्शंस के थ्रू अब आपको आने वाले समय में दिखाएंगे कि यस उन्होंने आपके लिए एक्शंस लिए हैं। यहाँ पर एनर्जीज देखी जाए तो 5 ऑफ पेंटिकल की भी है, विथ पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी निकल कर आई है। आपके पार्टनर ऑलरेडी, मैंने कहा ना कि ये पर्सन किसी तरीके की फाइनेंशियल स्ट्रेस से जरूर गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे इनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, किसी तरीके का स्ट्रगल है इनकी लाइफ में जिससे आपके पार्टनर जो है गुजर रहे हैं इस समय। और ये पर्सन जो है खुद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है। ये पहले उन सब चीजों को ना सॉर्ट आउट कर लेना चाहते हैं, सब चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, फिर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये हर चीज को सॉर्ट आउट करके ही आपकी तरफ आएंगे। इन्हें ऐसा भी लगता है 5 ऑफ वैंड, मैंने कहा ना ये व्यक्ति आपको स्पेस दे रहे हैं, फिलहाल स्पेस देते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि स्पेस से आप थोड़ा सा हील होकर इनसे जो है आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर पता है क्या एनर्जी भी है, जो आपके पार्टनर सोचते हैं ना, उन्हें लगता है कि यस अगर वापस से आप दोनों रिश्ते में जाओगे ना, ठीक है, तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कहीं ना कहीं पास्ट फिर से बीच में आ जाएगा। तो अभी आप दोनों पूरे तरीके से शायद हील हुए ही नहीं हो, है ना। जब तक कंप्लीट हीलिंग नहीं हो जाती है ना, तब तक फिर चीजें सॉल्व होना भी मुश्किल होता है। आप सपोज करो अगर आपको चोट लगी है, ठीक है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकते हो जिसको चोट लगी नहीं ना। पहले आप अपनी, अगर आप खुद तकलीफ में हो, अगर आप खुद पेन में हो, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते जो पेन में हो या जो तकलीफ में हो, है ना। तो यहाँ पर यही सिचुएशन है। 5 ऑफ वैंड, 5 ऑफ वैंड क्या बता रहा है कि अभी आप खुद ही पूरे तरीके से हील नहीं हुए हो, ना ही अभी तक आपके पार्टनर की कंप्लीट हीलिंग हुई है। तो किस तरीके से वो आकर आपकी मदद करेंगे या आप उनकी मदद करेंगे, तो यहाँ पर अभी हीलिंग प्रोसेस में आप दोनों नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। अगर इस समय ऐसे मूवमेंट पर अगर आप दोनों वापस एक दूसरे के साथ जुड़ते हो तो क्या होगा, तो फिर से 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद पास्ट फिर से बीच में आ जाएगा, और जैसे ही पास्ट बीच में आएगा तो फिर से क्लैशेस होंगे, फिर से पैटर्न रिपीट होगा। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट किस चीज की है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है हीलिंग की। तो आपको हीलिंग खुद की करनी है, अपनी इनर हीलिंग आपको खुद करनी है, ठीक है। कैसे करनी है, सेल्फ लव कर कर करनी है। खुद से प्यार करो, खुद के बारे में सोचो, अपनी जितनी एनर्जी और अटेंशन है ना वो खुद को दो, ठीक है। फिलहाल वो एनर्जी और अटेंशन अभी खुद को दो आप, ताकि आप खुद को हील कर सको, क्योंकि अभी एनर्जी की जरूरत आपको है, अभी उस हीलिंग की जरूरत आपको है ना। जब तक आप खुद हील नहीं होगे आप अपने पार्टनर को भी हील नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर पहले हीलिंग आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर अभी एक हीलिंग प्रोसेस में भी टाइम लग रहा है। तो यस, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिले होती हुई मुझे देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आउटकम की एनर्जीज में देख लेते हैं, है ना, आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन का आउटकम क्या है, क्या होगा इस कनेक्शन का आउटकम। सो यहाँ पर सबसे पहले है 6 ऑफ कप्स, द सेकेंड वन इज पेज ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन, ओके, दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ swords, 7 of swords,
द डेविल, टू ऑफ वैंड्स, ओके ओके। सो आउटकम की एनर्जीज को अगर यहाँ पर देखा जाए ना, तो आउटकम की एनर्जीज में यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। 6 ऑफ कप क्या बता रहा है? 6 ऑफ कप विद पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कहीं ना कहीं आपके, आप देखो ये पर्सन कहीं भी चला जाए, ठीक है, बट ये घूम फिर कर वापस आपके पास आ जाएंगे, घूम फिर कर, क्योंकि आप इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, ठीक है, आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। 6 ऑफ कप क्या बता रहे हैं? ये घूम फिर कर कहीं भी चले जाएं, कितना ही डिस्टेंस आप जाएं, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कार्ड का सही मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर चाइल्डहुड है और यहाँ पर एडल्टहुड देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का सफर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ तय करा है, यानी कि एक बहुत ही लंबा सफर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ तय करा है, बहुत लंबा रिलेशनशिप आप दोनों का रह सकता है। हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप मोर देन 2 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स या मोर देन 6 ईयर्स का भी रहा हो, है ना। तो इतना लंबा रिलेशनशिप आपको भी लगता है कि यार ये व्यक्ति क्या मुझे इतनी आसानी से भूल गया? 6 साल का रिश्ता हमारा रहा है या 6 महीने का भी अगर आपका रिश्ता रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इतनी आसानी से ये पर्सन मुझे भूल गया? नहीं, ये पर्सन आपको इतनी आसानी से नहीं भूला है। ये पर्सन क्या कर रहा है? ये पर्सन सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कि ये आपको भूल चुका है, ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है आपको कि मैं भूल चुका हूं तुम्हें, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, ये आपको लेकर बहुत फीलिंग्स और बहुत इमोशंस होल्ड करते हैं। तो आउटकम की एनर्जीज में अगर यहाँ पर देखें तो ये डेस्टाइन कनेक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर आप जुड़े हुए हो बहुत लंबे समय तक, यानी एक लाइफ लॉन्ग एक जर्नी में आप जुड़े हुए हो एक दूसरे के साथ। तो ये पर्सन चाहे कहीं चला जाए, ये पर्सन घूम फिर कर एट लास्ट आपके पास आ जाएगा। पेज ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है द हैंगमैन की पर्सन, हो सकता है इन्होंने अपनी खुशी के लिए ना, मतलब इन्हें लगा था कि आपको भूल जाएं, इसके लिए इन्होंने और भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स क्रिएट करे अपनी लाइफ में। हो सकता है ऑनलाइन किसी के साथ चैटिंग करी, या फ्रेंड्स ने इन्हें किसी से मिलवाया और ये उनसे बात करी, इन्होंने फ्लर्ट करी, रिलेशनशिप्स में भी गए। लेकिन ये पर्सन क्या है ना, इन्होंने ये चीज नोटिस कर ली है कि ये आपको भूल नहीं सकते, ठीक है, आप इर्रिप्लेसेबल हो, आप टोटली इर्रिप्लेसेबल हो, ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। अब आपके सिवाय इनके दिल में वो जगह कोई और बना ही नहीं सकता जो जगह आपने इनके जीवन में बनाई है। आप जिस तरीके का इन्हें प्यार देते हो, जिस तरीके की आप केयर इनको करते हो ना, इन्हें लगता है कि वो चीज इन्हें कहीं और अब मिल ही नहीं सकती। ये आप में स्टक हो चुके हैं। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी क्या है? जहां पर ये स्टक हो चुके हैं, ये इनका थॉट पैटर्न है, इनका थॉट पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं, यानी आने वाले समय में इनकी तरफ से एक डायरेक्ट अप्रोच आपको मिलने वाला है, डायरेक्ट तरीके से, या तो ये आपको कॉल करेंगे या आपको मैसेज करेंगे, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आप उस समय ये अपने जीवन में जितनी प्रॉब्लम चल रही है ना, ठीक है, जितनी प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉर्ट आउट कर चुके होंगे। यानी इनके करियर में अगर कोई इशू चल रहा है तो ये उसे सॉर्ट आउट कर चुके होंगे, या फिर अगर इनकी फैमिली मान नहीं रही थी तो ये अपनी फैमिली को मना चुके होंगे, ये अपने बाकी परेशानियों को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर कर तब ये आपको अप्रोच करेंगे। ओके, सो यहाँ पर इनकी तरफ से आने वाले समय में डायरेक्ट अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर टाइम पीरियड देखा जाए तो यहाँ पर नेक्स्ट 7 वीक्स का टाइम पीरियड है, ठीक है। यस, थोड़ा लंबा टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट 7 वीक्स का टाइम पीरियड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। डेविल की एनर्जी क्या बता रही है? जस्ट 1 सेकेंड। Okay, maybe I don't know. I think my phone was ringing. Okay, I'm sorry about it. So यहाँ पर द डेविल की एनर्जी क्या बता रही है कि हो सकता है कि आपके रिश्ते को किसी की नजर लगी, हो सकता है आपके रिश्ते को किसी की नजर लगी है, बहुत लोगों की इंटरफेरेंस हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में रही, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। लेकिन यहाँ पर क्या एनर्जी देखने को मिल रही है? 2 ऑफ वैंड, यानी जितनी मर्जी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ गई हो, अब आप दोनों का मिलना तय होगा और आगे एक ब्यूटीफुल सी लाइफ ये आपको देना चाहते हैं, एकदम ब्यूटीफुल और कंफर्टेबल लाइफ। ये आपको वो सब चीजें ऑफर करने वाले हैं जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो, जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो। बस अभी आपने क्या करना है? अभी आपने पेशेंस रखना है और अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है, अपनी इनर हीलिंग पर, अपने इनर सेल्फ पर आपने कहीं ना कहीं इस समय फोकस करना है। ओके, इस चीज पर आपको ध्यान देने की जरूरत। चलो अब लव मैसेजेस देख लेते हैं फिर, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो दिस इज आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। उन्हें लगता है कि वो आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, कोई और है ही नहीं उनके जीवन में, आपके बिना जैसे वो बिल्कुल अधूरे हैं।
काश वो चीजों को बेहतर कर सकते, विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग, वो पास में जाकर काश चीजों को बेहतर कर सकते। वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस समय, जो आपके साथ नहीं है, आपके पास नहीं है, उन्हें बहुत हेल्पलेस फील हो रहा है। चाहे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, पर उनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है। वो आपके लिए प्यार, फीलिंग्स और इमोशंस हर दिन बढ़ रहे हैं उनके दिल में। कई बार उन्हें लगता है कि शायद आप उनसे प्यार नहीं करते हो, क्योंकि जिस तरीके का एटीट्यूड, ईगो आप उन्हें दिखा रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, उन्हें लगता है कि शायद अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो। वो आपसे माफी भी मांगेंगे, अपॉलॉजी जितने लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करके बैठे हो ना, यस डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर से अपॉलॉजी मिलने वाली है। वो कैसे आपको एक्सप्लेन करें आप क्या हो उनके लिए, कितने खास हो, कितने स्पेशल हो उनके लिए। उन्होंने बहुत कोशिश करके देख लिया अपनी लाइफ में आपके बिना एडजस्ट करने का, आपके बिना रहने का, बट यस ये पर्सन नहीं कर पाए, ये आपके बिना नहीं रह पाए। ये कुछ आज आपके पार्टनर की ब्यूटीफुल सी एनर्जीज है। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। लाइक कमेंट फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं गाइस फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।